इंटरनेशनल कंट्रीज ने हमें लोन दिया हुआ है वो 100% ही हम रीपे नहीं कर पाएंगे, बल्कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और एक पेमेंट्स का स्केड्यूल तय हो जाता है, या हेयर कट आप कहते हो कि हमें कुछ डिस्काउंट दे देते हैं कि आपने इस तरह से हमें पेमेंट्स करनी है। बट अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं कि इसके हमारी इकोनॉमी पे क्या असरात होंगे, तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि ट्रेड बैरियर्स। जो कंट्रीज हमें लोन दे चुके हैं वो दूसरे कंट्रीज को भी कन्विंस करेंगे, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने कंट्रीज को कन्विंस करेंगे कि ये जो डिफॉल्टर कंट्री है पाकिस्तान है, इनके साथ आप ट्रेड बैरियर्स लगा दें। ना इंपोर्ट होगी ना एक्सपोर्ट होगी, बेसिक नेसेसिटीज की भी ट्रेड नहीं होगी। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ऑयल और एनर्जी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड है, जो कि हमें करनी जरूरी होती है इंपोर्ट के लिए। अगर हम ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी किस तरफ जाएगी? हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी, इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा, इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी, और हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएगी। अगर मैं दूसरा पॉइंट बताऊं तो वो है जी बैंक रन्स का। देखिए, आम बंदा क्या सोचता है, आप क्या सोचेंगे जब पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, हमारे जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं उनका क्या होगा? आपको ये डर होगा कि भाई जो हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको सीज करेगी, और जो उसने लोन पे करना है वो हमारे पैसे को जो है ना वो लोन अपना रीपे करेगी उन पैसों से। और जो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, वो भी अब अपना पैसा निकालेंगे। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में अनस्टेबल सिचुएशन बन जाएगी। क्या होगा इससे? अगर वो भी अपना पैसा निकाल लें और हर बंदा ही बैंक चला जाए कि आप हमें भी पैसे दे दो, हमें भी पैसे दे दो, तो एक बैंक रन की सिचुएशन बन जाएगी, और ये सिचुएशन ऐसी होगी कि जो कि कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी अनएम्प्लॉयमेंट का, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, वो कहीं से उधार तो ले नहीं सकती फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या इंटरनेशनल कंट्री से, पहले बैंकरप्सी डिक्लेयर हो चुकी हुई है, और टैक्स कलेक्शन की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा लो है। और प्राइवेट फर्म्स भी ये देखेंगी कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल चल रही है, तो उनके पास इतने पैसे अवेलेबल नहीं होंगे कि वो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को ऑन टाइम पेमेंट कर सकें। और पाकिस्तान की बजट की आप सूरत हाल देखें कि हम डिफेंस पे कितना खर्चा करते हैं। पहले हमें ये भी देखना होता है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने ज्यादा हैं और हमारी इनकम कितनी है, यहीं से तो डेफिसिट निकलता है। जब ये देखा जाएगा कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हम पेमेंट ही टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट इकोनॉमिक सूरत हाल में पैदा होगा, और जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो किस तरह से आगे चलेंगी और मार्केट का पहिया किस तरह से चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा साइकिल चलेगा, और जो कि अनसर्टेनिटी की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कंट्री बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है तो जो स्टॉक एक्सचेंज होती है सबसे ज्यादा मुतासर होती है। जो उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा खींचते हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन का 40 to 50% जो हिस्सा है वो वाइप आउट हो जाता है। आप ये देखें कि अगर 40 to 50% मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो रही है तो इसका इम्पैक्ट कितना जा रहा है, और उससे रुपया जो है वो कितना डिवैल्यू होगा। और हमारे पास क्या इतने पैसे अवेलेबल होंगे कि हम किसी मुल्क से इम्पोर्ट कर सके अपने बेसिक नेसेसिटीज की चीजें? हमारा मुल्क तो इस सूरत हाल पे है कि हम जो बेसिक चीजें अपनी, लाइक गंदुम है, ऑयल है, खाने का ऑयल, ये वो भी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारी जो बोरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना ही पड़ेगा, इंटरनेशनल कंट्रीज के पास जाना पड़ेगा। तो एक तो बोरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा, बैंक जो होंगे वो भी बंदों को भी, कंपनीज को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर्जे देंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ ऐसे डिफिकल्ट डिसीजंस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के बहुत प्रेशियस एसेट है, जिस तरह के न्यूक्लियर है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्रोग्राम है जी, उसको हमें देना पड़ सकता है। उसके अलावा बाकी कुछ एसेट्स हैं उनको देना पड़ सकता है, जिसमें पहले तो हमने पता नहीं क्या किया, अपने एयरपोर्ट्स तक प्लज करवाया हुआ है, वो हमने गारंटी के तौर पे दे के हमने लोन्स लिए हुए। तो इस तरह के डिसीजंस करने पड़ सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट जो जनरल पब्लिक पे आएगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। आप ये देख सकते हैं कि जो कंट्रीज पहले बैंकरप्सी का शिकार हो गए हैं, अभी रिसेंटली भी आपके सामने है, तो वहां पे किस तरह के हालात हैं। अगर इनकी सूरत हाल देखी जाए तो उनके पास इतना पेट्रोल अवेलेबल नहीं है कि वो जनरल पब्लिक को इंटरनेशनल कंट्रीज ने हमें लोन दिया हुआ है वो 100% ही